रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी गलतियां हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सज्जनों, प्रसंग उस समय का है वन में भगवान श्री रामचंद्र जी, वशिष्ठ जी, जनक जी और लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी हैं और जनकपुर के नगरवासी भी हैं कुछ और अयोध्या के भी पूर्ववासी हैं। सज्जनों, भरत जी के निर्मल यश का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, सुनिएगा। भरत विमल जस विमल विधु सुमति चकोर कुमारी उदित विमल जन हृदय नभु यक टक रही निखारी। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुराण चौपाई के माध्यम से लिखा है, सुनिएगा। भरत स्वभाव सुगम निगम लघुमति चापलता कविछम कहत सुनत सती भाव भरत को सिय राम पद होय नरत को सुमिरत भरत प्रेम राम को जहि न सुलभ तहि सरस भाम को देख दयाल दशा सकहि राम सुजान जान जननी भरत जी का स्मरण करने से
देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर धर्म धुरंधर धीर नीति में चतुर सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र नीति और प्रीति के पालन करने वाले रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर उसके अनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के जैसे थे। भगवान राम ने कहा कि हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों को जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे लक्ष्मण, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं है। गुरुजनों के समाज में ऐसे कुछ समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने कहा और कहा, हे तात, तुलसीदास जी ने भगवान राम की वाणी को चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सबके मन की बात को जानते हो। भगवान राम ने कहा, तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। रामचंद्र जी ने कहा कि हे भरत, पिताजी के बिना हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ही
जाए तो कहो जगत में किसको कलेश नहीं होगा, सभी को दुख होगा। इसलिए हे भरत, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह कौन सा पिता की आकस्मिक जो मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने, मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया है। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म प्रगति धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। भगवान राम ने कहा, पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। भगवान राम कह रहे हैं भरत जी से, गुरु का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे भरत, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना है, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है, कीर्तमयी सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। ऐसे विचार कर भारी संकट सहकर प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि तक बड़ी कठिनाई है, अर्थात 14 वर्षों तक सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे भरत, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। वो अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से नहीं रोके जाते।
स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सुका भी उसकी सराहना करते हैं। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सभा सकल मुनि रघुबर बारी, प्रेम पयोग अमीर नुसारी, सिद्धि समान सरिये समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी, भल कहीं भयव परम संतोषु, और सन्मुखी स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मत मिटावि साधु, और भाजन दूंगे ही गिरा प्रसादु, दीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, और बोले पानी पंग जोरी, नाथ भयव सुख साथ गए को, लहव लाहो जग जन्म भय को, अब कृपाल जस आयस होई, करहु सहिस धर सादर सोई, तो अवलंबु देव मोहि देई, आवध पार पावऊं जेहि सेई, देव देव अभिषेक गुरु अनुशासन पाय, आन्हु सब तीरथ सलिलु, एहि कहता हर जाई। मित्रों, भरत जी से जब इस प्रकार रामचंद्र जी ने कहा, भगवान राम की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज स्थिर हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप्पी साधी ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और उनका विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, हाथों को जोड़ करके कहा, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपाल, अब जैसी आज्ञा हो उसको मैं सिर पर धरो कर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दें जिसकी सेवा करके मैं 14 वर्षों का समय बिता पाऊं। हे देव, आप के अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सभी तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? भरत जी ने पूछा रामचंद्र जी से। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से, मित्रों जरूर सुने। मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोत जात कहे नहीं, कहावो
त्रिपुटी सुच फल तीरथ बन और भागी मृगी सरी सर गिरधर गिरगन प्रभु पद अंकित अमनि विसेखी आयस होय तो आम देखी अवसि आति आयस सिर धरहूँ आति विगत भय कानन चरहूँ मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता इस नायक जहाँ आयस देहि राखे तीरथ जल फल देहि सोनि प्रभु वचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिर नवा भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल सुर सारथी सराय कुल पर सत सुंदर मूल मित्रों, भरत जी ने कहा कि मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। रामचंद्र जी ने कहा हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी में बोले आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वत के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। भरत ने इस प्रकार कहा। भगवान राम जी बोले अवश्य ही अत्र ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो उनसे पूछ कर वैसा ही कहें वैसा ही करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई अत्र मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है और ऋषियों के प्रमुख अत्र जी जहाँ आज्ञा दें वही तीर्थों का जल स्थापित कर देना अर्थात जहाँ पर अत्र मुनि कहें तो जो जो तीर्थों से जल लेकर के आए हो उसको वहीं रख देना स्थापित कर देना। राम के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया। आनंदित होकर मुनि अत्रि के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और रामचंद्र जी का संवाद सुन करके स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। मित्रों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है चौपाई के माध्यम से धनी भरत जय राम गोसाई गात देव हर सत बरियाई मुनि दिनेश सभा सब काहू भरत बचन सुन भयउ छाऊ भरत राम गुण गान सनेहु कुल की प्रशंसा फिराऊ गिरेहु
सुन सुन राम भरत संवाद, समाज ही हरस निषाद। राम मात दुख सुख सब जानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। आत्री कहो तब भरत सम, सैल समीप सुकून। राखी है तीरथ तोय ताहाँ, पावन पिए लोक। मित्रों, भरत जी धन्य हैं, स्वामी रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर वशिष्ठ जी, जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। भरत जी और रामचंद्र जी के गुरु समूहों की तथा प्रेम की विदेहराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मित्रों, मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद दोनों हुए। रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने दुख और सुख को एक समान जानकर रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी ओर रानी को धैर्य बधाया। कोई रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की चर्चा कर रहे हैं। तब अर्जुन ने भरत जी से कहा कि इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। सुनिए कि सभी तीर्थों का जल भरत जी ने कहां पर स्थापित किया। भरत और जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप मुनि साधु, सहित गए जादू गाधु। पावन पाठ पुण्य फल राखा, सुगम अगम अति धर्म
मित्रों, भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए। छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था, जिसको अत्रि मुनि ने बताया था, और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया, यानी उसी कुएं में सभी तीर्थों का जल डाल दिया जो भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए मंगाया गया था। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर के ऐसा कहा कि हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है, कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर जल के लिए एक खास कुआं बना दिया। योग से विश्व भर का उद्धार हो गया। धर्म का विचार और अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो वह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन क्रम से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। तुलसीदास जी ने लिखा है, कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के समाज सहित सब सादे साज से रामचंद्र जी के वन में घूमने के लिए पैदल ही चले।
कोमल चरण हैं, बिना जूते के चल रहे हैं। यह सब देखकर पृथ्वी मन ही मन सच्चाकर कोमल हो गई मित्रों। उस कांटे कंकड़ी दरारें और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपा करके पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों के साथ लिए शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसा करके, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल करके, तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को रामचंद्र जी के प्यारे जान करके उनकी सेवा करने लगे। मित्रों, जब एक साधारण मनुष्य को भी जम्हाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भगत जी के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है मित्रों, अरे ये विविध भारत फिरत बनवाही, और नेम प्रेम लगे मुनि सकुचाई, पुण्य जलाश्रय भूमि भागा, लगे मृग तरु तृण गिर मन भागा, चार विचित्र पवित्र विषयी, और बूझत भरत दीपि सब देखी, सुनि मन मुदित कातिर सिराऊ, हेतु नाम गुनि मुनि प्रभाऊ, कतहु निमग्न कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन विरामा, कतहु बैठ मुनि आयस पाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई, देखि सुभाव सनेहु सुसेवा, देहि शीस मुदित मुनि देवा, गिरहि गए दिनु पार अढ़ाई, प्रभु पद कमल फिरो कहि आई, देखे थल तीरथ सकल, देखे थल तीरथ सकल, भारत पाँच दिन बाद, कहत सुनत हरिहर सुजस, गयो दिवस भई सांझ। मित्रों, इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के अलग अलग भाग, पशु पक्षी, वृक्ष तृण, पर्वत वन और बगीचे, चार विचित्र, सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र और पवित्र दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि मुनि महाराज प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम और गुण, पुण्य और प्रभाव बताते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की
की आज्ञा पा करके बैठ करके सीता जी सहित राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देख करके वन देवता आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हैं। सभी वन के जो देवता हैं वे घूम फिर करके 2.5 दिन बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करते हैं। सज्जनों, भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, शाम हो गई। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले भाग में मिलूंगा। सज्जनों, एक बार सभी प्रेम से बोलिए बोल दे भरत जी भगवान की जय, बोल दे गोस्वामी तुलसीदास की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। सज्जनों, भरत जी को भी मैंने अपने लिए भगवान चुना है। क्यों? भगवान रामचंद्र जी तो है ही, लेकिन जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी अपने मन में जाप करते हैं, जिनका जाप सभी देवताओं ने किया, उनका मैं भी भजन कर रहा हूँ और उनको मैं भी भगवान मान रहा हूँ। सज्जनों, क्योंकि भक्त ही भगवान होता है और भक्तों में सर्वोपरि सबसे उत्तम भरत जी से अच्छा कोई भक्त भगवान राम का नहीं है। सज्जनों, इसी के साथ आप सभी को